हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग में क्या आपको वो गलती नहीं करना है जिससे आपका कैंसिल सीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों हर एक साल बहुत सारे गलती कर बैठते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं या फिर जेई एडवांस का एग्जाम्स दिए हैं, जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं या सीसैब काउंसलिंग करेंगे, तो आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 2 जून से ठीक है 5 बजे से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोग बहुत सारे बच्चे खुद कर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हम लोगों का जो टीम है वो बच्चे से लगातार बात कर रही है, जो डाउट है वो डाउट को सॉल्व भी कर रही है। तो आप लोगों का यहाँ से चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो यहाँ पर आपको देखने को पता चल गया होगा अभी तक कि 11 जून तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग लॉक करना है। बहुत सारे बच्चे कर बैठते हैं गलती कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं चॉइस फिलिंग अपना भरना चालू कर देते हैं। जो भी उनको कॉलेज लेना होता है, जो भी परसेंटाइल उनको होता है, वो वहीं पे चॉइस फिलिंग करके लॉक कर बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आप चॉइस फिलिंग यदि आप कर रहे हो तो आप करो, ऑटोमेटिक आपका 11 जून को वो लॉक हो जाएगा। आपको लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप लोगों को जो राउंड में या अलाउड हो जाएगा, पिछले साल था आपका 6 राउंड जोसा का था, ठीक है, लेकिन इस साल अगर मैं बात करूं तो आपका 5 राउंड तक जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये राउंड 1, राउंड 2। ठीक है, राउंड 1 का अगर बात करें तो 13 जून को आपका सीट अलाउटमेंट का यहाँ पे आएगा। अगर आपका राउंड 1 में कोई कॉलेज अलाउट होगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, राउंड 2 में देखने को मिलेगा इस डेट में और इतने बजे राउंड 2 यानी कि 30 जून देखने को मिल रहा होगा। 2 राउंड होने के बाद तीसरा राउंड में हम लोग आते हैं तो आपका 6 जुलाई देखने को मिल रहा होगा सीट अलाउटमेंट। ठीक है, उसके बाद राउंड 4 में देखिए कि 10 जुलाई है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जुलाई यहाँ है। 4 राउंड कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग 5 राउंड में देखते हैं, यानी कि यह फाइनल राउंड रहेगा। इसमें आईआईटी एवं आईआईएस बेंगलोर दोनों पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा हूं, यानी कि राउंड 5 है आपका जोसा में। सीसैब का अगर बात करें तो 3 राउंड है। तीनों राउंड में मैं आपको हेल्प करूंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं कि जोसा काउंसलिंग में आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई कॉलेज मिलता है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और सीसैब में आपको एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी और आपका जीएफटीआई होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे के मन में है कि भैया मैं काउंसलिंग कहां से करवाऊं, मुझे तो चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। बहुत सारे बच्चे खुद कर बैठते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप कर रहे हो तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बहुत सारा मेजर डाउट होता है बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जोसा और सीसैब का अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आपका रैंक 50,000 से ज्यादा बन रहा है, तब आप ये दोनों करवाइए, यानी कि जोसा सीसैब में आपको बहुत चांसेस रहेगा वहां अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच अलाउट होने का। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ आपको जोसा करवाना है, यानी कि आपका आईआईटी में अच्छा रैंक है या फिर आप जेई मेंस में 99 परसेंटाइल के अप्रॉक्स आप ला रहे हो, तो सिर्फ आप जोसा करवाओ और वहां से बेस्ट एनआईटी कॉलेज में, ट्रिपल आईटी कॉलेज में, जीएफटीआई कॉलेज में आप लोग ले सकते हो। अगर मैं फी का यहाँ पे बात करूं तो जोसा सीसैब 1999 में हो जाएगा और यहाँ पे आपका 999 में हो जाएगा सिर्फ जोसा। इसमें मैं आपको देखो चॉइस फिलिंग का पीडीएफ दूंगा, बेस्ट कॉलेज, आपके रैंक और आपके परसेंटाइल यानी जो आपका होगा उसके अनुसार से आपको मैं बेस्ट दूंगा। अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट आप कर सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। जोसा सीसैब काउंसलिंग गाइडेंस यानी हर चीज मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप बहुत जगह देखिएगा तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा है, लेकिन मैं आपको प्लेसमेंट तक हेल्प करता हूं कॉलेज यारी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग समझ गए। ये मेरा नंबर है कॉलेज यारी का, आप लोग यहाँ से हर चीज के बारे में पूरी जानकारी को यहाँ से समझ सकते हैं। अब बच्चे के मन में मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं,
तो मैं आपको बता दूं कि जोसा कहती है कि आपको 3 राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। यानी नीचे में अगर बात किया जाए तो जो आपको कॉलेज अलाउड हो जाएगा वो कॉलेज को रखना है। सबसे नीचे में 50 आप लोग रख लीजिए। उसके ऊपर आपको रखना है कि जो कॉलेज मिल सकता है, क्या है, जो कॉलेज मिल सकता है उसको रखना है। उसके ऊपर रखना है कि जो कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि भाई आपका जो मार्क्स है, आपका जो परसेंटाइल है, आपका जो रैंक है, उसी के मुताबिक कॉलेज जो होगा, लगभग आपका थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, ज्यादा नहीं। तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब जो बच्चे 90 परसेंटाइल ला रहे हैं, अब वो खोजेंगे कि हमको एनआईटी कॉलेज मिल जाए जनरल कैटेगरी से, तो वो संभव है? नहीं संभव है। तो वो सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर से आप लोग कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से सेव कर लो। मेरी टीम से आप लोग अच्छे से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे के मन में है कि भैया मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कब सबमिट करना होता है। और एक बहुत बड़ा चीज है जो कि आपका सीट एक्सेप्टेंस फी यानी एसएएफ कब करना होगा, जब आपका फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कॉलेज आपको मिल जाएगा तो ये फी बाबू आपको भरना होता है। उसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करना होता है, और वो सही सही डॉक्यूमेंट्स सही टाइमिंग पे आपको अपलोड करना होगा। अगर वो आप नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आप सीट एक्सेप्टेंस फी आप अपलोड करोगे, यानी कि फी आप पे करोगे, डॉक्यूमेंट्स आप ये अपलोड करोगे। उसके बाद आपको आएगा कि आपको क्या करना है, फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीट पसंद है या नहीं है, आपको एसएएफ करना होगा, यानी कि फी देना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड्स का, फ्लॉट का, फ्रीज का। स्लाइड मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं है लेकिन कॉलेज पसंद है, तब आप ये कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। अगर आपको ना कॉलेज पसंद है ना आपको ब्रांच पसंद है, तब आप क्या कर सकते हो, फ्लॉट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप ये करोगे तभी आपको सेकंड राउंड में ऑप्शन मिलेगा। अगर ये एसएएफ नहीं करोगे, पे नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड नहीं करोगे, तो आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि विथड्रॉ कर दिया जाएगा। ये सारी चीजों को आप समझो। मैं यहां अगर आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड में आपको 13 जून को यदि सीट अलाउड हो जाता है तो 26 जून तक आपका जो है वो आपको फी यहां भरना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। ये समझ गए। उसके बाद देखो सेकंड राउंड आपका 30 जून है, तो आपको 30 जुलाई यानी कि ज्यादा दिन टाइम नहीं मिला है, मात्र 3 दिन। फर्स्ट राउंड में आपको 13 दिन लगभग टाइमिंग मिल रहा है एसएएफ और डॉक्यूमेंट्स में, और सेकंड राउंड में मात्र आपको 3 दिन मिल रहा होगा। और इसी तरीके से आपको 2 दिन यहां मिल रहा होगा तीसरा राउंड में, और 3 दिन इधर यहां मिल रहा होगा चौथा राउंड में, यानी 3 से 4 दिन मिलता है, यहां भी आपको 4 दिन मिल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि भैया जोसा सीसेब में क्या होता है, क्या अंतर है। मैं आपको बहुत बड़ा इंपोर्टेंट एक चीज बता रहा हूं कि जो सीट जोसा में आपको 1 लाख रैंक तक मिलेगा, वही सीट आपको 2.5 लाख रैंक तक सीसैब में मिलता है। तो बहुत बड़ा चीज है भाई, आप सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करो। क्योंकि यहां ऐसा क्यों होता है, यहां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज में वो जाते हैं, अपने अपने स्टेट का खुद का काउंसलिंग होता है तो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, तो बहुत सारा सीट वैकेंट हो जाता है। तो वो सीट आपको वहां पे बहुत बड़ा मेजर है जो कि वहां आपको मिल जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। और एक होता है पीएएफ, पीएएफ होता है जब आप सीसेब राउंड में आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे कॉलेज, तो इस तरीके से आपको सीसेब राउंड में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा दिया हूं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप लोग कॉलेज यारी अभिषेक भैया से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यही